हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सी टीवी के शो तुझसे है राब्ता के बारे में। कहानी शुरू होती है कल्याणी देशमुख से। कल्याणी एक यंग लड़की है जो अपनी माँ माधुरी और फादर अतुल के साथ रहती है। लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट में माधुरी की डेथ हो जाती है और सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि कल्याणी के फादर अतुल को जेल जाना पड़ता है। अब कल्याणी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अनुप्रिया के पास। अनुप्रिया एक्चुअली कल्याणी की स्टेप मॉम होती है एंड ऑब्वियसली कल्याणी को पहले लगता है कि अनुप्रिया उसकी माँ की जगह लेने की कोशिश कर रही है। मतलब सीरियल्स के फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स में ही फैमिली ट्री इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था कि ऑडियंस को रिलेशनशिप चार्ट बनाना पड़ सकता था। लेकिन धीरे धीरे कल्याणी को समझ आता है कि अनुप्रिया बुरी नहीं है। एक्चुअली में अनुप्रिया कल्याणी को जेन्युइनली प्रोटेक्ट करना चाहती है। फिर कल्याणी को ये भी पता लगता है कि एक्चुअली में अनुप्रिया ही अतुल का फर्स्ट वाइफ था एंड माधुरी वॉज अतुल्स सेकेंड वाइफ। और यहीं से दोनों के बीच एक अनयूजुअल बट ब्यूटीफुल मदर डॉटर बॉन्ड डेवलप होता है। लेकिन कल्याणी की लाइफ में अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। मल्हार राणे। मल्हार एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है और उसकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही होती है। उसकी शादी संपदा से होती है और संपदा कल्याणी की कज़न है। लेकिन संपदा का प्यार अथर्व से है और यहाँ से सीरियल का क्लासिक फॉर्मूला शुरू होता है। एक शादी किसी और से, प्यार किसी और से और प्रॉब्लम सबकी। संपदा और अथर्व इवेंचुअली साथ भाग जाते हैं, संपदा और मल्हार के बेटे मुक्स को अकेला छोड़ के। और मल्हार को लगता है कि इस सब के पीछे कल्याणी का भी हाथ है। बस मल्हार को कल्याणी से प्रॉब्लम हो गई और जब मल्हार को किसी से प्रॉब्लम हो जाए तो भाई वो बंदा सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व नहीं करता, उसकी लाइफ डिफ़िकल्ट बना देता है। मल्हार कल्याणी से शादी कर लेता है, लेकिन ये कोई ड्रीमी रोमांटिक वेडिंग नहीं थी। ये बेसिकली सर्कमस्टेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कॉकटेल था। और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन संपदा का बेबी। संपदा मल्हार के बेबी मुक्स को जन्म देती है और अथर्व के साथ चली जाती है, जैसा कि हमने पहले ही कहा। लेकिन कल्याणी इवेंचुअली मुक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती है और धीरे धीरे कल्याणी और मुक्स के बीच माँ बेटा जैसा बॉन्ड डेवलप हो जाता है। कल्याणी टेक्निकली मुक्स की बायोलॉजिकल मदर नहीं थी, लेकिन उसने उसे जिस तरह रेज किया उसके लिए मुक्स सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, वो उसका बच्चा बन चुका था। और यही रिलेशनशिप आगे जाकर स्टोरी का इमोशनल सेंटर बनने वाला था। मीनवाइल संपदा और अथर्व की लाइफ भी कुछ खास पीसफुल नहीं थी। दोनों प्रॉब्लम्स में फंसते रहते हैं और बार बार कल्याणी और मल्हार की लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं। लेकिन कल्याणी और मल्हार के बीच भी एक अजीब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जो मल्हार पहले कल्याणी को ब्लेम करता था, वो धीरे धीरे उसकी ऑनेस्टी और करेज को नोटिस करने लगता है। और कल्याणी भी समझने लगती है मल्हार बाहर से जितना रूड है, अंदर से उतना ही सिंपल है। दोनों के बीच फाइट्स होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, लेकिन साथ ही एक कनेक्शन भी डेवलप होता है। बेसिकली हेट से फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप से ट्रस्ट और ट्रस्ट से फीलिंग। लेकिन ऑब्वियसली सीरियल को ये सब इतना सिंपल रखना अलाउड नहीं था। तो फैमिली में नए नए सीक्रेट्स निकलते रहते हैं। अनुप्रिया की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। उसका पास्ट, उसका फैमिली और पुराने इंसिडेंट्स बार बार प्रेजेंट को डिस्टर्ब करते हैं। कल्याणी हर बार अनुप्रिया के साथ खड़ी रहती है और मल्हार भी धीरे धीरे कल्याणी के फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व होता जाता है। इस बीच मुक्स को लेकर कस्टडी बैटल और किडनैपिंग तक की सिचुएशन आ जाती है। कल्याणी के लिए इवेंचुअली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुक्स होता है। उसको लगता है कि चाहे दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाए, वो मुक्स को प्रोटेक्ट करके रहेगी। और यही डिटर्मिनेशन उसको बार बार डेंजरस सिचुएशंस में डाल देता था। एक पॉइंट पर संपदा और अथर्व मुक्स को लेकर अपने प्लान्स बनाते हैं। कल्याणी को बार बार प्रूव करना पड़ता है कि वो मुक्स के लिए सिर्फ एक केयरटेकर नहीं है, वो उसकी मदर फिगर बन चुकी है। और मल्हार भी इवेंचुअली कल्याणी के साइड में खड़ा होने लगता है। दोनों की रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी, मुक्स दोनों की दुनिया का सेंटर बन गया था। लेकिन फिर स्टोरी में मल्हार के पास्ट से रिलेटेड एक बड़ा ट्रूथ सामने आता है। मल्हार की मदर कविता की डेथ के पीछे पुराने फैमिली सीक्रेट्स कनेक्टेड होते हैं।
कुछ लोग ट्रुथ छुपाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ब्लेम लेते हैं, और मल्हार को जब सच के पीसेस मिलने लगते हैं तो उसके अपने फैमिली मेंबर्स पर ही क्वेश्चन उठने लगते हैं। इस सीरियल की एक स्पेशलिटी यही थी, आपको लगता था विलन मिल गया, फिर पता चलता था नहीं भाई, विलन के पीछे भी एक विलन है और उसके पीछे और एक सीक्रेट। बेसिकली हर ट्रूथ के पीछे कम्प्लीमेंट्री ट्रूथ मिल रहा था। इवेंचुअली मल्हार और कल्याणी कई सिचुएशंस मिलकर हैंडल करते हैं और उनका रिलेशनशिप में ट्रस्ट और स्ट्रांग हो जाता है। बट देन कम्स वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू देयर फैमिली, मुक्स की हेल्थ। मुक्स को सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम होती है और उसके ट्रीटमेंट के लिए बोन मैरो डोनर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ एंट्री होती है त्रिलोक की। त्रिलोक मुक्स के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो बिना कंडीशन के हेल्प नहीं करने वाला। त्रिलोक की वाइफ है दिव्या, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि दिव्या बिल्कुल कल्याणी जैसी दिखती है। कल्याणी के लिए ये ऑलरेडी स्ट्रेंज सिचुएशन थी, लेकिन त्रिलोक मुक्स के ट्रीटमेंट को लेकर कल्याणी और मल्हार को इमोशनली प्रेशर करता है। कल्याणी और मल्हार के बीच इस वजह से आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन एंड गोल एक ही है उनका, मुक्स को बचाना। ट्रीटमेंट होता है, सबको लगता है कि अब शायद सिचुएशन बेटर हो जाएगी, लेकिन नहीं, बिकॉज त्रिलोक मुक्स को किडनैप कर लेता है और यहीं से स्टोरी एक और डेंजरस टर्न लेती है। त्रिलोक कल्याणी को मैनिपुलेट करता है। कल्याणी अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाती है और एक पॉइंट पर वो दिव्या को उस कार में भेज देती है जिसके बारे में उसे लगता है कि उसमें मोक्स है। फिर कार एक्सप्लोड हो जाती है। कल्याणी और मल्हार को लगता है कि मोक्स भी उस एक्सप्लोजन में मर गया, और यही वो मोमेंट है जहाँ पूरी फैमिली की दुनिया हिल जाती है। कल्याणी कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती है। उसके लिए मोक्स सिर्फ एक चाइल्ड नहीं था, उसकी पूरी दुनिया थी। और ग्रीफ और एंगर में कल्याणी मल्हार को ब्लेम कर देती है। उसको लगता है कि मल्हार की वजह से सब कुछ हुआ। मल्हार भी इमोशनली ओवरवेल्म्ड होता है। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि मल्हार कल्याणी को शूट कर देता है। कल्याणी क्लिफ से गिर जाती है और एवरीवन एज्यूम कल्याणी इज डेड। और यहाँ तक आते आते शो ने लिटरली एक फैमिली ड्रामा को फुल इमोशनल रोलर कोस्टर बना दिया था। मोक्स सपोजिटली डेथ, कल्याणी सपोजिटली डेड, मल्हार गिल्ट में, अनुप्रिया डिवास्टेटेड, और ऑडियंस सोच रही थी ये सीरियल बचेगा कैसे। लेकिन सीरियल के पास भी अपना आंसर था, लीप। सो अनाउंसेस अ 5 year लीप, और लीप के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। 5 years लेटर मल्हार अब भी कल्याणी को भुला नहीं पाया। उसके अंदर गिल्ट है, उसे लगता है कि कल्याणी और मोक्स दोनों उसकी वजह से उससे दूर हो गए। मल्हार अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इमोशनली वो वहीं अटका हुआ है। और फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। कल्याणी वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले वाली कल्याणी नहीं है। उसकी आइडेंटिटी, उसकी लाइफ और उसका एटीट्यूड सब बदल चुका है। और मल्हार के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर कल्याणी जिंदा थी तो 5 साल तक वो कहाँ थी, क्यों गायब रही, और मुक्स का क्या हुआ। यहीं से तुझसे है राब्ता की नेक्स्ट फेज की स्टोरी स्टार्ट होती है। तुझसे है राब्ता की नेक्स्ट फेज की स्टोरी हम अगले वीडियो में बताएंगे। एंड तब तक के लिए बाय।